गुड इवनिंग एवरीवन। आज फिर हम लोग बायोलॉजी की एक नई क्लास में आए। चलो तो फिर आज देखते हैं हम वापस से अपने कल के जो क्वेश्चन थे उनके नेक्स्ट क्वेश्चन एमसीक्यू में। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। देखो, आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, बहुकेंद्रीय या सिस्टियल बाह्य त्वचा किसमें पाई जाती है? मतलब सिनेटियल मल्टी न्यूक्लिएटेड एपिडर्मिस इज फाउंड इन। तो मतलब क्या है कि बहुकेंद्रीय या सेंसिटियल बाह्य त्वचा किसमें पाई जाती है? तो होती क्या है बहुकेंद्रीय या सेंसिटियल बाह्य त्वचा? देखो, इसका मतलब होता है कि जो एपिडर्मिस होती है, जो एपिडर्मिस होती है, अब एपिडर्मिस के नीचे एक लेयर है जिसमें मोर न्यूक्लिएटेड या बोलते हैं तो मल्टी का मतलब होता है कि अनेक भिन्न भिन्न या डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो न्यूक्लियस होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स के न्यूक्लियस जो प्रेजेंट होते हैं एपिडर्मिस के नीचे वो होती है बहुकेंद्रिक या सिस्टिकल बाह्य त्वचा। तो ये किसमें प्रेजेंट होती है? केचुआ में ऐसा कुछ नहीं होता, तो ये ऑप्शन है गलत। फिर है हाइड्रा, हाइड्रा में कोई नहीं होता क्योंकि एक्वेटिक होता है। ये है प्लेनेरिया, प्लेनेरिया में ओनली एपिडर्मिस प्रेजेंट होती है, ना कि बहुकेंद्र की या मल्टी न्यूक्लिएटेड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एस्केरिश, क्योंकि एस्केरिश में एपिडर्मिस के नीचे जो लेयर प्रेजेंट होती है उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। तो आज का अपना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका एस्केरिश। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बहुरूपता प्रदर्शित करता है? बहुरूपता होता है भाई पोलीमोर्फिज्म। ठीक है, पोलीमोर्फिज्म। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्स हैबिट्स इन पोलियोमोर्फिज्म। तो बहुरूपता क्या? पोलियोमोर्फिज्म। इसका मीन्स होता है, देखो मीन्स का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो फाइसेलिया एस्केरिस्टीनिया या केचु जो भी एनिमल्स हमें ऑप्शन में दिए गए हैं उनमें से ऐसा कौन सा जीव है जो अपने अनेक रूपों में फंक्शंस करता है? तो इसमें होगा एस्केरिस्ट नहीं करता, टीनिया ये भी नहीं है, केचुआ ये भी नहीं, क्योंकि ये अपने रियल फॉर्म में। पर फाइसेलिया जो होता है वो अलग अलग स्टेप पे अपने आप में पोलीमोर्फिज्म प्रदर्शित करता है या अपने ही रूपों को चेंज करके ये आगे से आगे फंक्शंस करता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फाइसेलिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतुलन अंग सिस्टोसिस्ट किसमें पाया जाता है? संतुलन अंग का मतलब क्या होता है? द बैलेंसिंग ऑर्गन सिस्टोसाइट्स इज फाउंड इन। मतलब ऐसा एक ऑर्गन होता है जीवों में क्या करता है, सॉरी, संतुलन अंग सिस्टोसिस मतलब एनिमल्स में एक ऐसा ऑर्गन होता है जो उनकी बॉडी को मेंटेन रखने का कार्य करता है। तो क्या होता है, स्पंज में नहीं होता क्योंकि ये पूरी फेरा में आता है, तो उसके बॉडी पर तो क्या होता है, ओनली पोर प्रेजेंट होता है। ठीक है, फिर है प्लेटवर्म, ये प्लेटी हेलमिंथीज, ये गोलकर्मी जैसे एस्केरिश वगैरह हो गए तो ये होते हैं एनेलिडा में। तो इनमें ऐसा कोई भी ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होता है। तो अपना यहाँ करेक्ट आंसर होगा आर्थ्रोपोडा, बी ऑप्शन, जिसमें क्या होता है, संतुलन पुट्टिका पाई जाती है जिस जो क्या कार्य करती है, इन अपनी बॉडी को मेंटेन रखने का कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, लोकोमोशन इन टिनोफोर इज मेडिटेड बाय। टिनोफोरा में गमन किसके द्वारा होता है? गमन का मतलब होता है भाई किसी भी जीव का एक स्थान से चलकर दूसरे स्थान तक जाना क्या कहलाता है? लोकोमोशन या गमन कहलाता है। तो यहाँ पर क्या है कि टिनोफोरा के जो जीव होते हैं इनवर्टिब्रेट्स हैं। टिनोफोरा के जो जीव होते हैं वो कैसे जाते हैं? तो सबसे पहला ऑप्शन दिया इसमें टेंटाकल्स, टेंटाकल्स लोकोमोटरी ऑर्गन टिनोफोरा में नहीं होते क्योंकि ये सेंसरी ऑर्गन होते हैं किसमें, इंसेक्ट वगैरह में या आर्थ्रोपोड्स में। तो ये तो नहीं है। फिर है देखो ट्यूब फिट, ट्यूब फिट होती है इकाइनोडर्मेटा में, इकाइनोडर्मेटा में, तो ये भी नहीं है। फिर है पैरापोडिया, पैरापोडिया प्रेजेंट होते हैं प्रोटोजोन्स में, प्रोटोजोन्स में, तो ये भी नहीं है। तो अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा सिलेटेड कॉम्ब प्लेट, मतलब जो कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है उससे बनी हुई जो पट्टिकाएं होती हैं छोटी छोटी, वो क्या होती हैं, टिनोफोरम में लोकोमोटरी ऑर्गन या लोकोमोशन के लिए यूजफुल होती हैं। तो अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कि एंटेरोसील आंत्र प्रगुहा किसमें पाई जाती है? एंटेरोसीलोम इज फाउंड इन, कि आंत्र गुहा मतलब यहाँ पर क्या एंटेरोसीलोम का क्या है कि जो अपना अंदर की जो एलिमेंट्री कैनाल और अपनी जो बाह्य सेल वॉल वगैरह एपिडर्मिस होती है, या अपनी तीनों जर्म लेयर होती है, एंडोडर्मिस, मेसोडर्मिस और एंडोडर्मिस। तो इसमें से जो जो मेसोडर्म होता है उनसे बनी हुई जो एक कैविटी होती है, गुहा होती है, उसको बोलते हैं एंटेरोसील। ठीक है, तो ये लगभग क्या होती है कि वेल डेवलप्ड जो एनिमल्स होते हैं उन्हीं में प्रेजेंट होती है। तो ये तो किसमें आते हैं? एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा। लगभग इनवर्टिब्रेट्स में ये एब्सेंट ही होती है। तो हमें देखना है, देखो मोलस्का और इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा में तो होती है पर मोलस्का में नहीं होती, तो ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा अपना रॉन्ग, ये भी अपना रॉन्ग। फिर होता है प्लेटीहेल्मिन्थेस और एस्केल्मिन्थेस, इन दोनों में ही एंटेरोसिलोमेट नहीं पाई जाती है। तो यहाँ पर इकाइनोडर्मेटा में प्रेजेंट होती है और कोर्डेट्स में प्रेजेंट होती है, क्योंकि कोर्डेट्स भी क्या है वेल डेवलप्ड एनिमल्स है। ठीक है, तो अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, इकाइनोडर्मेट्स एंड कोर्डेटा। चलो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुक लंग्स, बुक लंग्स पुस्तिका फुफ्फुस, जिनको क्या बोलते हैं पुस्तिका फुफ्फुस, किसके संवहन अंग होते हैं? बुक लंग्स आर द रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन, मतलब ये जो है अपने में जैसे लंग्स होते हैं नॉर्मली, ह्यूमन में क्या होते हैं लंग्स होते हैं, वैसे ही इनमें से ऐसे कौन से जीव हैं जिनमें बुक लंग्स, उन्हीं जो रेस्पिरेटरी जिनके द्वारा जीव श्वसन करता है वो किसमें होते हैं? उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्केनिड्स या स्कॉर्पियन, स्पाइडर, एर्किड, बिच्छू या मकड़ी, क्योंकि ये किसमें आते हैं? आर्थ्रोपोडा में। और आर्थ्रोपोडा की भी एरेथिप्टिक क्लास में आते हैं, जिसके रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है बुक लंग्स। तो यहाँ पर अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्केनिड्स या सी ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि मोती सीप का वैज्ञानिक नाम क्या है? द साइंटिफिक नेम ऑफ द पर्ल ओयस्टर इज, मोती सीप का वैज्ञानिक नाम क्या होगा? मोती सीप क्या होती है? मोती सीप का मतलब है कि समुद्र में एक ऐसी मछली पाई जाती है जो मोती का फॉर्मेशन करती है, जिसको पर्ल ओयस्टर बोला जाता है। अब इस पर्ल ओयस्टर का साइंटिफिक नेम क्या है? ये तो इसका जनरली नॉर्मली तो जनरली नेम हो गया। अब इसका साइंटिफिक नेम हम लोग देखेंगे तो इनमें होता है, देखो पाइला तो खुद एक एनिमल है, तो इसका कोई साइंटिफिक नेम है, क्योंकि ये पाया जाता है इसके चारों ओर कैल्शियम कार्बन जो शंख जैसी एक संरचना पाई जाती है, वो किसमें आती है? पाइला में आती है। फिर है सीपिया, ये एक प्रकार की मछली है। ऑक्टोपस, ये एक प्रकार का एनिमल। तो इनमें से बचा क्या? पिंगटेडा, ये इसका किसका? पर्ल ओयस्टर, जो मोती निर्माण करने वाली जो फिश होती है उसका साइंटिफिक नेम होता है पिंगटेडा। तो अपना यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, अरस्तु की लालटेन एक चबाने वाला अंग है जो पाया जाता है। देखो इसमें बोलते हैं एरिस्टोटल लेंटन इज ए मिस्टर ऑपरेटर्स फाउंड इन, कि जो भी क्या अरस्तु की लालटेन, अरस्तु की लालटेन कोई वैसी लाइट का कोई यहाँ पर एग्जांपल नहीं दिया जा रहा है, यहाँ पर हो जाता है कि दांत होते हैं, मतलब टीथ होते हैं, जो क्या करते हैं कि किसी भी शिकार को पकड़कर खाने का कार्य करते हैं। तो इनमें से किस में पाए जाते हैं? ठीक है, अब देखो स्टारफिश में नहीं, क्योंकि स्टारफिश किस में आती है? इकाइनोडर्मेट्स में आती है। तो इकाइनोडर्मेट्स में कोई भी अरस्तु की लालटेन प्रेजेंट नहीं होती है, और ये होते हैं टिथ। इसको एक तरह की एक प्रकार से देखें तो ये क्या होते हैं? एक प्रकार से इसको बोलते हैं टिथ, जो भोजन को चीरने फाड़ने का कार्य करते हैं। क्योंकि अरस्तु नाम क्यों दिया गया था इनको? क्योंकि अरस्तु ने इनके बारे में बहुत साल पहले इनको बताया था कि यहाँ पर एक क्या पाया जाता है कि जो चबाने वाला एक ऑर्गन होता है, तो इसने बताया था कि लालटेन की जैसे चमकता है वो, तो इसको बोल दिया था कि अरस्तु की लालटेन। ठीक है, अब एक आता है सी लिली, समुद्री। तो इसमें कोई भी अरस्तु की लालटेन नहीं पाई जाती है, ना ही कुकुम्बर समुद्री खीरा में पाई जाती है। यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा समुद्री अर्चिन में क्या होता है भाई? अरस्तु की लालटेन प्रेजेंट होती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिगामी कायांतरण या रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस किसमें की विशेषता है? रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, तो मतलब कि प्रतिगामी कायांतरण होता है वो किसमें प्रेजेंट होता है? सबसे पहले देखना है कि हमें प्रतिगामी कायांतरण क्या होता है, कि इसको किसको बोलते हैं कि प्रतिगामी कायांतरण। तो प्रतिगामी कायांतरण का मीन्स क्या होता है? देखो प्रतिगामी कायांतरण होता है जैसे कोई लार्वा अवस्था है, क्योंकि कायांतरण ही क्या होता है? किसी भी लार्वा का किसी एडल्ट में कन्वर्ट होना, एडल्ट में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है? मेटामॉर्फोसिस।
मतलब जो भी जीव है उसका पहले लार्वा बनता है, एग बनता है, एग से लार्वा बनता है, लार्वा फिर किस में कन्वर्ट होता है, एडल्ट में कन्वर्ट होता है। तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, कायांतरण कहा जाता है। प्रतिगामी का क्या मतलब, देखो प्रतिगामी का मतलब जब एक जीव इस लार्वा अवस्था में होता है तो वो क्या वेल डेवलप्ड होता है, वेल डेवलप्ड होता है। फिर वो क्या होता है, देखो जैसे जैसे वो एडल्ट में जाता है तो वो जितना वेल डेवलप्ड लार्वा में होता है वो उतना वेल डेवलप इसमें होता नहीं है। ठीक है, धीरे-धीरे उसका मतलब वो नीचे की ओर आता है। जैसे वेल डेवलप होगा तो उसका क्या होगा, विकास बढ़ रहा है, पर यहाँ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो मतलब जो लार्वा अवस्था में वो क्या होता है, ज़्यादा विकसित और वेल डेवलप्ड होता है, जबकि एडल्ट अवस्था में वो लार्वा की अपेक्षा कम विकसित होता है। तो उसको बोलते हैं प्रतिगामी कायांतरण, रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। तो ये प्रेजेंट होता है वही यूरोकोर्डेटा में। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यूरोकोर्डेटा। यूरोकोर्डेटा क्या होते हैं, जिसकी टेल में लीड कर दिया मेरुरज्जु प्रेजेंट होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यूरोकोर्डेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, एमोसीट लार्वा किससे संबंधित, एमोसीट लार्वा इज एसोसिएटेड बाय, तो होग फिश का नहीं है, मिक्सिन, लेम्प्रिया पेट्रामाइजोन, जो पेट्रामाइजोन जो सिप होती है या मछली जो होती है जो किस में प्रेजेंट होती है, साइक्लोस्टोमेटा में प्रेजेंट होती है। साइक्लोस्टोमेटा में जो प्रेजेंट होती है, तो साइक्लोस्टोमेटा में ये प्रेजेंट होती है। तो साइक्लोस्टोमेटा में जो बैक्टीरिया या पेट्रामाइजोन पाई जाती है उसके लार्वा को कहते हैं भाई एमोसीट लार्वा। और लार्वा अवस्था क्या होती है, एग, या फिर एग और उसके जो एडल्ट के बीच का जो स्टेज होती है वो क्या होती है, लार्वा अवस्था होती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लेम्प्रे या पेट्रामाइजोन। देखो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनाड्रोमस माइग्रेशन फ्रॉम सी टू फ्रेश वाटर फॉर स्पाविंग इज शो बाई, हिंदी में बोलते हैं एनाड्रोमस प्रवास समुद्र से मीठे पानी की ओर अंडे देने के लिए कौन प्रदर्शित करता है। देखो कुछ जीव ऐसे होते हैं जो रहते तो किसमें, फ्रेश वाटर में, मतलब मीठे पानी में रहते हैं, और फिर अंडे देने के लिए, रिप्रोडक्शन करने के लिए किधर जाते हैं, मैराइन वाटर में जाते हैं। तो यहाँ पर यहाँ किसी ने पूछा कि समुद्र से मीठे पानी की ओर, समुद्र में रह रहा है नॉर्मली तो क्या है समुद्र में, और अंडे देने के लिए किधर जाएगा, मीठे पानी में जाएगा। तो यहाँ पर ऐसा जीव कौन सा, देखो ये ना जो ईल, ये मछली हमेशा कहाँ रहती है भाई, मीठे पानी में, मीठे पानी में रहती है। ठीक है, फ्रेश वाटर में रहती है, और जब अंडे देने का टाइम आता है तो ये जाती है सी वाटर में। तो इस ये तो, और ये दोनों सैल्मन और जो लेम्प्रे हैं ये दोनों क्या करते हैं, ये हमेशा किस में रहती है, ये सी में रहती है, और अंडे देने के लिए किस में जाती है, फ्रेश वाटर में जाती है। और सेम जो लेम्प्रे आता है वो भी क्या होता है, सी से किस में जाता है, फ्रेश वाटर में जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दोनों है तो बोथ ए एंड बी, और ए और बी दोनों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेटेरो सर्कल या विषमपाली पूंछ किस में पाई जाती है, हेटेरो सर्कल टेल इज फाउंड इन हेटेरो सर्कल। हेटेरो सर्कल में क्या मतलब, देखो फिश तो हमने देखी है, ये फिश होती है, यहाँ पर इसमें क्या होते हैं, सल्क प्रेजेंट होते हैं यहाँ पर इनके। तो हेटेरो सर्कल, टेल वाला पार्ट कौन सा होता है इसका, ये वाला पार्ट क्या होता है, टेल। देखो हेटेरो का मतलब होता है ये जो पूंछ का ये वाला पार्ट होता है ना, ये सेम ना होना। ठीक है, जिससे एक आर्म्स क्या हो जाती है इसकी, बड़ी हो जाती है, और एक क्या रहती है, छोटी। तो इस प्रकार की टेल को क्या बोलते हैं, हेटेरो सर्कल या विषमपाली पूंछ कहा जाता है, जो हमेशा कार्टिलेजिनस या उपास्थल मछलियों में पाई जाती है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्टिलेजिनस फिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लेस्पर या मैथुन अंग किसके श्रोणी पंख पर मौजूद होते हैं, क्लेस्पर कोपुलेटरी ऑर्गन्स आर प्रेजेंट ऑन द पेल्विक फिन्स। तो देखो मैं ऑप्शन दिए, मेल बोनीफिश नर अस्थिल मछलियां, दूसरा है फीमेल बोनीफिश या मादा अस्थिल मछलियां। तो देखो भाई किसकी श्रोणी, पेल्विक जो फिन्स होते हैं वो हमेशा किस पर प्रेजेंट होते हैं, कॉन्ड्रियोकथीज या कार्टिलेजिनस फिश पे होते हैं, कार्टिलेजिनस फिश पे होते हैं। तो इसमें अगर ये तो कौन सी हो जाएगी, बोनीफिश है, तो ये तो दोनों ही क्या हो जाएंगे, अपने ऑप्शन रॉन्ग हो जाएंगे। अब हमें देखना है कि इसमें मादा में होंगे या नर में होंगे, क्योंकि ये दोनों ही क्या है, कार्टिलेजिनस फिश है। तो अब इनमें से हमेशा जो कोपुलेटरी जो ऑर्गन होता है फिशेस में, कार्टिलेजिनस फिश में, वो हमेशा जो मेल होता है ना, मेल के पेल्विक फिन या श्रोणी पंख पर प्रेजेंट होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना सी ऑप्शन। ठीक है,
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओस्टियोकथीज अस्थिल मछलियों में निम्नलिखित में से कौन से सल्क पाए जाते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग स्केल्स आर फाउंड इन ओस्टियोकथीज या बोनी फिशेज? ओस्टियोकथीज मतलब जिनका 80% पार्ट किन से बना होता है? बोन्स से बना होता है, ठीक है। 80% पार्ट किससे बना होता है? बोन्स से बना होता है। तो देखो इसमें पहला है प्लेकोइड, प्लेकोइड इसमें है, कॉन्ड्रियोकथीज में है, फिर ओनली प्लेकोइड, ये कॉन्ड्रियोकथीज और ओस्टियोकथीज दोनों में है, तो इसमें अकेले को उसका ऑप्शन नहीं मान सकते। फिर है ओनली प्लेकोइड, ये भी नहीं होगा, केवल प्लेकोइड नहीं पाया जाता, ठीक है। फिर इस और इसमें अब्सेंट, अब्सेंट तो नहीं होता भाई, क्योंकि सल्क ही क्या है, एक फिशे जो उनके एक मेन जो करेक्टर होता है वो भी तो एक सल्क का ही आता है। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा साइक्लोइड एंड टिनोइड सल्क। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लेडोइक अंडे कवच वाले अंडे किसके लिए अनुकूलन है? क्लेडोइक एग विद द सेल कवरिंग आर एन अडेप्टिव फॉर। एग वाले अंडे मतलब अंडों के चारों ओर बाहरी कैल्शियम कार्बोनेट का हार्ड पार्ट पाया जाता है, उनको बोलते हैं कौन से अंडे? क्लेडोइक अंडे। तो देखो क्लेडोइक अंडे एक्वेटिक है, एक्वेटिक लाइफ में जलीय जीवन, तो जलीय जीवन में तो वहां पर इनको इतना खतरा नहीं होता है भारी अनुकूलन के कारण, तो इसमें तो नहीं होंगे। फिर आता है एरियल लाइफ में, वायवीय जीवन में, वायवीय जीवन में भी जो एग्स होते हैं वो ऊंचे ऊंचे जगह पर, जो पक्षी वगैरह एरियल में कौन आते हैं? पक्षी वगैरह आते हैं, तो वो क्या होते हैं पेड़ पौधे पे या किसी भी नई जगह पे ऊंची जगह पे क्या करते हैं? एग लेइंग करते हैं, तो उनमें भी नहीं होता। फिर होता है पैरासाइटिक लाइफ। पैरासाइटिक लाइफ का मतलब होता है कि कोई एक जीव किसी दूसरे जीव के अंदर अपने एग लेइंग का कार्य करता है, तो इसमें भी क्या नहीं होता? कवच वाले अंडों की जरूरत नहीं होती। तो शेष ऑप्शन अपना टेरिस्ट्रियल जो लाइफ होती है, स्थलीय जो जीव होते हैं जो अपने टेरिस्ट्रियल या जो भूमि पर रहते हैं, उनमें क्या होता है भाई, उनमें बाह्य जीवों का या अदर एनिमल्स का इनके एग को क्या होता है? खतरा होता है, तो उससे बचाने के लिए या किसी भी अनुकूलन, बारिश धूप हवा जो भी है उनसे बचाने के लिए उनके चारों ओर क्या पाया जाता है? एक हार्ड पार्ट पाया जाता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टेरिस्ट्रियल लाइफ। अगला क्वेश्चन है टोइकोन्ड्रिकल खोपड़ी दो अनुकूलन अनुपाल अस्थिकंद वाली पाई जाती है। डाइकोन्डाइल स्कल्स इज फाउंड इन, मतलब डाई का मतलब क्या होता है? दो, कोन्ड्रियल होता है मस्तिष्क का पार्ट, ठीक है। तो ये किस में प्रेजेंट होते हैं भाई? ये होते हैं हमेशा एम्फिबियंस और मैमल्स में, क्योंकि उभयचर, उभयचर का मतलब होता है मतलब कोडेट्स में होते हैं ये, तो ये तो क्या है तो सारे कोडेट्स, ठीक है। पर हमेशा वेल डेवलप्ड जो स्कल होती है वो किसमें प्रेजेंट होती है? स्तनधारी और उभयचर में प्रेजेंट होती है कॉन्ट्रोल, ठीक है। तो अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा एम्फिबियंस एंड मैमेलियंस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोनोकोन्ड्रियल खोपड़ी किसकी विशेषता है? मोनोकोन्ड्रियल किसकी है भाई? मोनोकोन्ड्रियल मतलब एक ही कोन्ड्राइल, किसकी है? डाई में तो कौन था? पहले वाला क्वेश्चन का डाई में तो कौन था? एम्फीबिया के साथ मैमल्स भी था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एम्फीबिया, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो गया एम्फीबिया। फिर अगला क्वेश्चन है फेरामोन ऑफ पेनिजा किसके हृदय में पड़ता है? फेरामेन्स और पेनिजा इज फाउंड इन द हार्ट ऑफ, देखो मतलब फेरामोन ऑफ पेनिजा का मतलब होता है कि इनमें से जो फोर चैम्बर्ड है, ठीक है। हार्ट तो उसमें क्या होगा, सभी में क्या होगा? फोर चैम्बर्ड होगा, पर उसमें क्या होता है कि एक हृदय को कंट्रोल साइड में करने वाले जो दो ऐसे पार्ट प्रेजेंट होते हैं जो उसके ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को क्या करते हैं? बैलेंस रखते हैं। तो इनमें से एक इसमें प्रेजेंट होता है, इसमें होता है ये क्रोकोडाइल या मगरमच्छ में प्रेजेंट होता है, क्योंकि ये एक प्रकार का रेप्टाइल्स है, फिर भी इसमें अपवाद के स्वरूप इसमें क्या होते हैं? फोर चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना क्रोकोडाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है पक्षियों में ध्वनि उत्पन्न करने वाले अंग को क्या कहा जाता है? देखो द साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन इन बर्ड्स इज कॉल्ड, अब लेरिंग्स तो किसमें है? पहला ऑप्शन है लेरिंग्स, तो ये किसमें है? ह्यूमन में है, ठीक है। सेरिंग इसको छोड़ो, फिर है फेरिंग्स, फेरिंग्स क्या है? अपनी एलिमेंट्री केनाल का पार्ट, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ठीक है। पूछा किसमें? पक्षियों में पूछा, बर्ड्स में पूछा। ट्रेकिया क्या है? अपनी जो श्वास नली है इसका पार्ट है, तो ये भी नहीं है। तो ऑप्शन क्या अपना सेरिंग या सेरिंग्स जो भी है वो बी ऑप्शन होगा, जो पक्षियों में क्या करता है? ह्यूमन में लेरिंग्स और पक्षियों में
सिरिंक्स जो होता है वो क्या होता है, पक्षियों में ध्वनि उत्पन्न करने वाला ऑर्गन होता है, तो अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा सिरिंक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेक्टिन पक्षियों की आंखों में पाई जाने वाली कंघी जैसी संरचना है किसके सिवा? तो पेक्टिन इज ए comb like स्ट्रक्चर फाउंड इन द आईज ऑफ ऑल बर्ड्स एक्सेप्ट, तो किसके में मतलब पेक्टिन पक्षियों की जो पक्षी होते हैं उनकी आंखों की जो पुतली होती है उनके नीचे क्या पाई जाती है, एक कंकीनुमा संरचना पाई जाती है, ठीक है, जो इनको देखने के लिए, इनकी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए काम में आती है। अब इनमें से पूछा कि जो एनिमल्स आपको दिए, इनमें से जो बर्ड्स हैं उनमें से कौन सा ऐसा बर्ड है जिसमें वो नहीं पाई जाएगी? देखो, पिजन होता है, प्रेजेंट होती है, पिकॉक में भी होती है और पैरोट में भी होती है, ठीक है। फिर आता है एक कीवी, कीवी में ये क्या होती है, अपसेंट होती है। करेक्ट आंसर तो क्या हो जाएगा इसका कीवी, पर इसका रीजन क्या, देखो ये होता है नाइट में फ्लाइंग करने वाला, ठीक है, ये रात में उड़ने वाला होता है, तो इसको ज्यादा देखने की जरूरत नहीं पड़ती। ये हमेशा अपने जो सेंसरी ऑर्गन होते हैं उनको ज्यादा क्या लेता है, यूज में लेता है, समझना, कंपन वगैरह होना या महसूस करना किसी चीज को आते जाते। तो इसमें क्या होता है, इसकी नेचर क्या होती है, एकदम वीक होती है, तो उसमें पेक्टिन पक्षियों में, तो इसमें कौन सी कंघी जैसी जो संरचना होती है वो किसमें एब्सेंट होती है, कीवी में, क्योंकि ये रात को उड़ता है और अपने सेंसरी ऑर्गन को ज्यादा काम में लेता है, तो इनमें ये एब्सेंट होती है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कीवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्पस कैलोसम दो प्राइम मस्तिष्क गोलार्धों को किसमें जोड़ता है? कार्पस कैलोसम कनेक्टेड द टू सेरेब्रल हेमिस्फीयर इन, तो कार्पस कैलोसम क्या है, अपने सेरेब्रल हेमिस्फीयर या अपने जो ब्रेन का पार्ट होता है, और जो दो प्राइम मस्तिष्क को क्या करता है, गोलार्धों को किसमें जोड़ता है, कार्पस कैलोसम है, ये हमेशा किसमें प्रेजेंट होता है भाई, अपने में होता है, ह्यूमंस में होता है कार्पस कैलोसम, जो अपने प्राइम मस्तिष्क जैसे ऐसे गोलार्ध बने होते हैं अपने बॉडी, अपने माइंड में, तो 4 लोब होते हैं, 4 लोब होते हैं अपनी बॉडी में, पैराइटल वगैरह, ओसिपिटल लोब वगैरह, तो इनमें से 2 को जोड़ने का कार्य किसमें होता है, मैमल्स में होता है, जोड़ता कौन है, कार्पस है कैलोसम, तो अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी स्तनधारी की लाल रक्त कोशिकाओं में केंद्रक होता है, विच मेमेलियन रेड ब्लड सेल्स आरबीसी आर न्यूक्लिएटेड, क्योंकि अपनी जो हमने पढ़ा है कि आरबीसी जो अपनी होती है उसमें न्यूक्लियस अब्सेंट होता है हमेशा से, ठीक है, पर इसके अपवाद पढ़े थे हमने, क्योंकि आरबीसी क्या है, एक ब्लड कंपोनेंट है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट सारी क्या है, तो इसका आकार कैसा होता है, एक सिक्के के जैसा होता है, ठीक है। अब इसमें हमेशा क्या होता है, न्यूक्लियस जो होता है वो अब्सेंट होता है, पर कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनमें प्रेजेंट होता है, तो हमने आज तक पढ़ा है कि जो ऊंट कैमल और जो लंबा होता है, इन दोनों में क्या होता है, केंद्रक प्रेजेंट होता है, तो इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ह्यूमन में नहीं होता, एलिफेंट में नहीं होता, और वेल में, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका कैमल एंड लामा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुनिया की एकमात्र ज्ञात विषैली छिपकली कौन सी है, द ओनली नॉन पोइजनस लिजार्ड इन द वर्ल्ड, देखो हमने पढ़ा है बहुत बार कि जो एक मछली होती है जिसको गिला मॉन्स्टर कहा था, लिजार्ड में तो छिपकली की क्लास में आती है, तो उसको बोला जो होती है हेलोडर्मा या गिला मॉन्स्टर। अपना जो जनरल क्वेश्चन है, जीके का नॉर्मल क्वेश्चन आता है कि सबसे जो जहरीली छिपकली है कौन सी है, हेलोडर्म या गिला मॉन्स्टर, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जंतु को एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच की योजक कड़ी माना जाता है, देखो विच एनिमल्स कंसिडर्ड ए कनेक्टिव लिंक बिटवीन एनिलिडा एंड आर्थ्रोपोडा, मतलब कनेक्टिव लिंक का मतलब होता है कि जो दो फाइलम जो होते हैं उनको आपस में जोड़ने वाले, ठीक है, तो इनको क्या बोलते हैं, कनेक्टिव लिंक। तो इनमें कौन सी हो जाएगी, देखो न्यूप्लिना नहीं होगी क्योंकि ये किस में होती है, एनिमल्स मेमल्स में होती है। फिर है आर्क्योप्टेरिस, ये नहीं होगा क्योंकि ये पक्षी और आर्थ्रोपोड्स का होता है। फिर चौथा ऑप्शन है इसमें लिमियस, तो लिमियस भी नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पेरिपेटस, ठीक है। तो पेरिपेटस जो होता है उसमें किसके कैरेक्टर होते हैं, देखो आर्थ्रोपोडा और एनिलिडा दोनों के जो कैरेक्टर्स होते हैं वो इसमें प्रेजेंट होते हैं, तो दोनों के कैरेक्टर होते हैं, इसको बोलते हैं कनेक्टिव लिंक, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पेरिपेटस। अगला क्वेश्चन है मोलस्का के किस वर्ग में रेडुला अनुपस्थित होता है, हमने कल अपने एक एमसीक्यू में देखा था कि रेडुला क्या होता है, तो मोलस्का में रेडुला प्रेजेंट होता है, रेडुला होता है क्या है, एक नुकीला अंग या दांत जैसे बोलते हैं, टिथ जिसको बोलते हैं, रेडुला होता है जो शिकार को पकड़ने के लिए या शिकार को खाने के लिए काम में लिया जाता है, तो रेडुला क्या,
कि रेडुला की कौन सी क्लास में है, तो गैस्ट्रोपोडा, ये सारी क्या है, मोलस्का की क्लास है, सारी मोलस्का की क्लास है, तो इसमें गैस्ट्रोपोडा इसमें भी होगा, बाइवेलिनियम में होगा, सॉरी सिफेलोपोडा में होगा, पोलिपेरस में, तो किस में प्रेजेंट नहीं होता है, बाइवेल्विया में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, पेलिस्पोडा या बाइवोल्विया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पार्श्व रेखा संवेदी तंत्र लेटरल लाइन सिस्टम किसकी विशेषता होती है, लेटरल लाइन सेंसरी सिस्टम इज करेक्टर्स ऑफ, सेंसरी लाइन का मतलब होता है कि जैसे एक ऐसी लाइन होती है उसकी बॉडी पर, ठीक है, जो क्या करती है, सेंसरी का मतलब होता है कि चारों ओर की संवेदना को ग्रहण करना, तो किसी भी चीज को बैलेंस रखती है, वहाँ के एनवायरमेंट को, वहां से होने वाली जो एक्टिविटी है उन सबको क्या करती है, ऑब्जर्व करती है और उस जीव के माइंड तक या ब्रेन तक पहुंचाने का कार्य करती है। ठीक है, तो इसमें रेप्टाइल्स में छिपकली वगैरह देखते हैं, सांप वगैरह, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं होता, बर्ड्स में ऐसी कोई लाइन नहीं होती, मैमल्स में ऐसी कोई लाइन नहीं होती, क्योंकि ये तो हम लोग देख सकते हैं, सुन सकते हैं, बोल सकते हैं, तो ये अपने सेंसरी ऑर्गन है, तो यहाँ पर होगी पार्श्व रेखा संवेदी अंतर होगा, फिशेज में मछलियों की जो बॉडी सरफेस होती है उस पर क्या होती है, एक लाइन प्रेजेंट होती है जो इनको अपने या एक्वेटिक इन्वायरमेंट में होने वाली एक्टिविटी का नॉलेज करवाती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, फिश। अगला क्वेश्चन है, नियोटेनी वयस्क अवस्था में लार्वा के लक्षणों का बना रहना किसमें देखा जाता है, नियोटेनी रिटेंशन ऑफ लेवल कैरेक्टर्स इन एडल्ट इज ऑब्जर्व्ड इन, नियोटेनी क्या, वयस्क अवस्था में लार्वा, मतलब हमने क्या देखा था कि एक स्टेज आती है जिसमें क्या होता है, देखो एग, फिर लार्वा, फिर एडल्ट, यही देखते हैं, तो और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, यहाँ से यहाँ तो क्या कहा जाता है, मेटामॉर्फोसिस, देखा था हमने क्वेश्चन में, तो मेटामॉर्फोसिस क्या, लार्वा का एडल्ट में कन्वर्ट होता, यहाँ पर क्या नियोटेनी इसको कहा जाता है कि जो वयस्क लार्वा अवस्था में जो करेक्टर है वो इसमें किसमें बने रहेंगे, जब वो एडल्ट होगा तो उसमें भी वो कोई चलते रहेंगे, तो उस प्रोसेस को कि जो लार्वा के जो करेक्टर होते हैं वो ही वयस्क में प्रेजेंट हो, तो उसको कहा जाता है नियोटेनी, नियोटेन। तो इसमें से किसमें पाया जाता है, देखो एक्सोलोटल लार्वा ऑफ एम्बस्टोमा या एम्बियोस्टोमा का एक्सोलोटल लार्वा, टेडपोल ऑफ फ्रॉग मेंढक का टेडपोल लार्वा, निम्फ ऑफ कॉकरोच, कॉकरोच का निम्फ लार्वा, और कैटरपिलर ऑफ, तो इसमें से किसी का नहीं होता, क्योंकि इसमें भी नहीं होता, इसमें भी, क्योंकि मेंढक बनता है टेडपोल लार्वा से, सबसे पहले टेडपोल लार्वा ऐसा होता है, डेवलप होता है तो मेंढक पूरा कंप्लीट बन जाता है, कॉकरोच का निम्फ होता है, छोटा होता है, कीड़े की जैसी संरचना होती है, बड़ा होता है तो कॉकरोच कैसा बनता है, फिर कैटरपिलर जो हम लोग ये इंसेक्ट वगैरह पालते हैं शहतूत वगैरह में, तो उनका होता है, तो ये भी क्या होता है, बड़ा होके, लेकिन अलग अपना जो स्ट्रक्चर होती है, बॉडी सरफेस होती है, बॉडी संरचना जो होती है उसको क्या करता है, कन्वर्ट करता है, तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा एक्सोलोटल लार्वा ऑफ एम्बियोस्टोमा का, एक्सोलोटल लार्वा जो होता है वो लार्वा अवस्था में भी वैसा ही होता है और एडल्ट अवस्था में भी वैसा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना एक्सोलोटल लार्वा ऑफ एम्बियोस्टोमा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांपों में जेकबसन का अंग किससे संबंधित है, जेकबसन ऑर्गन इन स्नेक इज रिलेटेड टू, सांप में पाया जाता है, कहाँ प्रेजेंट होता है, सुन लो, सांप में प्रेजेंट होता है तालू में, क्योंकि हमने देखा है कि सांप जब भी हम देखते हैं, फोन वगैरह में देखा है तो देखा है कि हमने ये जो अपनी जो जीभ निकालता है, टंग जो निकालता है वो दो लेयर में या दो भागों में डिवाइड रहती है, ठीक है, और इसके तालू में, इसका मुंह आउट पार्ट जो होता है उसके तालू में क्या होता है, ये वापस अंदर लेता है, तो इस अपनी जो जीभ होती है, टंग होती है, इसको इसमें छुपा लेता है, जहाँ पर क्या प्रेजेंट होती है, जेकबसन का अंग प्रेजेंट होता है, एक स्ट्रक्चर होती है जिसमें ये छुपा लेता है अपनी वापस टंग को, तो होती है जेकबसन का अंग। तो ये क्या कार्य करता है, ये जो ओल्फेक्शन है, घ्राण जो सूंघने का जो कार्य होता है वो किसका होता है, सांपों में जेकबसन ऑर्गन का होता है। काम कैसे करता है, जब ये जीभ बाहर निकालता है सर्प, तो क्या करता है, बाहर निकालता है, तो ये इस पर क्या होते हैं, बाहर के जो भी जो मोलिक्यूल्स वगैरह होते हैं वो चिपक जाते हैं, जैसे ही अपनी जीभ को वापस अंदर लेता है और किसमें छुपाता है, जेकबसन ऑर्गन में छिपाता है, तो ये क्या करता है, वहाँ के उनका एनालिसिस करके सांप के माइंड तक इसकी जो बाहर का जो इन्वायरमेंट है उसकी सूचनाएं पहुंचाता है, तो यहाँ पर जेकबसन किससे संबंधित हो जाएगा, ओल्फैक्शन, घ्राण या सूंघने से। करेक्ट आंसर ऑप्शन है सी। अगला क्वेश्चन है, केवल दाहिना देहिक महाधमनी चाप किसमें मौजूद होता है, ओनली राइट सिस्टेमेटिक ऑरेटिक आर्च इज प्रेजेंट इन, इसमें क्या है, लेफ्ट होता है, ये नहीं है, सरीसर्प में नहीं है, क्योंकि इनमें तो ओपन वगैरह भी पाया जाता है, तो इसमें सबसे ज्यादा सबसे जो केवल दाहिना देह माध्यम चाप होता है वो किसमें प्रेजेंट होता है, भाई बर्ड्स में होता है, अपने में कौन सा होता है, लेफ्ट होता है। याद रखना अगर क्वेश्चन आ जाए कि भाई जो राइट देह माध्यम चाप वो किसमें प्रेजेंट होता है, तो वो किसमें होता है, मैमल्स में।
तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना सी ऑप्शन बर्ड्स। अगला है बायां दैहिक महाधमनी चाप किसकी विशेषता है? आ गया लेफ्ट सिस्टेमेटिक एरोटिक आर्च किसका है भाई? देखो देखो सीधा, ये तो नहीं है क्योंकि इसमें तो अभी देखा था हमने हमने इसी लास्ट वाले क्वेश्चन में कर लिया। उसमें क्या था राइट, उसमें कौन सा पूछा है लेफ्ट, तो सीधा सा आंसर आ जाएगा अपना डायरेक्ट मेमल्स। तो ये दोनों नहीं है, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी मेमल्स। अगला क्वेश्चन है व्रकीय निवाहिका तंत्र रीनल पोर्टल सिस्टम इज अब्सेंट इन किसमें होता है? व्रकीय निवाहिका इसमें भी होता है, इसमें भी होता है, इसमें व्रकीय निवाहिका का यहाँ पर सिस्टम होता है कि जो ब्लड आता है तो अपने तो जो ब्लड वाहिकाएं होती है उसको कहाँ पहुंचाती है? हार्ट में पहुंचाती है। यहाँ पर क्या होता है उस बॉडी से ब्लड को किडनी में से गुजारा जाता है, किडनी में से गुजारा जाता है। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? रीनल पोर्टल सिस्टम कहा जाता है, जो किस में प्रेजेंट नहीं होता है? इसमें भी होता है, इसमें भी होता है, इसमें भी, तो किस में नहीं होता है? स्तनधारी में नहीं होता है, क्योंकि स्तनधारियों में क्या होता है ब्लड जो होता है वो बॉडी से बॉडी टू हार्ट होता है और हार्ट टू बॉडी होता है, हार्ट टू लंग्स और लंग्स टू वापस हार्ट होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी मेमल्स या स्तनधारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा उड़नहीन पक्षी है? मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्लाइटलेस बर्ड, जो नहीं उड़ सकता? कबूतर देखा है कोलंबो, उड़ सकता है। नियोफ्रॉन उड़ सकता है। ये होता है देखो ऑरेंज चोंच वाला, ऑरेंज बिक वाला, जिसपे पंख होते हैं, कलर इसका व्हाइट होता है और इसकी बीक होती है ऑरेंज, तो ये भी उड़ता है। स्टूथियो शुतुरमुर्ग, एक है कार्वस जिसको बोलते हैं कोआ, ये है अपना कोआ, उड़ता है कोआ, हमने देखा है। तो इसका करेक्ट आंसर जस्ट टू थी या जो अपना शुतुरमुर्ग होता है वो कभी नहीं उड़ता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन शुतुरमुर्ग, जिसका अंडा सबसे बड़ा होता है। चलो अगला क्वेश्चन है प्रोटोथेरियन क्या होते हैं? प्रोटोथेरियन, प्रोटोथेरियन आर क्या होते हैं? प्रोटोथेरियन विविपेरस एनिमल्स, मेरा मार्सुपियल, ओविपेरस और प्लेसेंटल। तो इसका मतलब होता है जो अंडे देने वाले होते हैं, ठीक है। तो विविपेरस का मतलब होता है जरायुज स्तनधारी, जरायुज नहीं होते। प्रोटोथेरियन होता है कि जो अंडे देते हैं, ठीक है। प्रोटोथेरियन, यूथेरियन, ठीक है। तो यूथेरियन में तो कौन से आ जाएंगे? ये आ जाएंगे। तो यहाँ पर क्या देखो मार्सुपियल में कौन से आते हैं? मार्सुपियल में जो आते हैं जो अपने बच्चों को अपनी ही बॉडी में एक गुहा या केविटी बनाकर रखते हैं, तो ये भी हो जाएगा। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। और फिर प्लेसेंटल, प्लेसेंटल मेमल्स स्तनधारी पे नहीं आएंगे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओविपेरस मेमल्स, अंडे देने वाले स्तनधारियों को क्या कहा जाता है? प्रोटोथेरियन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रेट व्हाइट शार्क का वैज्ञानिक नाम क्या है? द साइंटिफिक नेम ऑफ द ग्रेट व्हाइट शार्क। ग्रेट व्हाइट शार्क तो उसको क्या बोलते हैं? नॉर्मली क्या बोलते हैं? जनरली नेम है इसका, इसको साइंटिफिक नेम प्रेस्टिज तो नहीं होगा क्योंकि मछली है खुद एक प्रकार से, ठीक है। ट्राइगोन और मछली जिसको बोलते हैं स्क्लोडियन, ये नॉर्मल मछली है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्चारोडोन, क्योंकि याद रखने वाला है कि ग्रेट व्हाइट जो शार्क होती है इसको बोलते हैं कार्चारोडोन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्राइगोन को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? ट्राइगोन अभी हमने देखा था, ट्राइगोन क्या होती है? स्टिंग रे, एक आरे नुमा, इसकी मतलब पतंग के जैसे होती है ऐसे, इनमें से है ऐसे। और इसकी जो टैल पार्ट जो होता है ना इसका, ये टैल पार्ट कोड़ा देखते हैं, कोड़ा मारने वाला जो घोड़े वगैरह के लिए रखते हैं, तो ऐसा जो इसकी पूंछ होती है ना वो क्या होता है? स्टिंग रे या ट्राइगोन जिसको बोलते हैं, ठीक है। ये तो क्या होती है? ओनली आरा मछली जिसकी ऐसी संरचना पाई जाती है इसके माउथ पार्ट पर, तो ये तो नहीं है, ठीक है। इलेक्ट्रिक रे, ये तो सिंपल सी फिश पाई जाती है जो क्या करती है अपने आप को बचाने के लिए, जो छोटे सोप मतलब जो करंट है लाइट पैदा करती है अपनी बॉडी से, जो अगले को क्या होता है ये करंट का झटका लगने समान फील होता है। फिर डॉग फिश जो एक सिंपल सी फिश है, वैसा कुछ नहीं है, तो इनमें टैल नहीं पाई जा रही, और इसकी टैल होती है एक कोड़े के समान, उसको बोलते हैं स्टिंग रे या डंक मछली। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरीसृप और स्तनधारी के बीच की योजक कड़ी,
विच इज द कनेक्टिव लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड मैमल्स। हमने देखा था कि कनेक्टिव लिंक्स क्या होती है। कनेक्टिव लिंक्स का मतलब क्या होता है? कनेक्टिव लिंक्स का मतलब होता है कि दो फाइलम या दो क्लासें होती है, उन दोनों के करेक्टर एक ही जीव है, उसमें दोनों के करेक्टर सेम हो रहे हैं, तो उन दोनों को जोड़ने वाला है। कुछ करेक्टर किसके हैं उसमें, जैसे रेप्टाइल्स के हैं, कुछ है उसमें मैमल्स के। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओर्निथोथाइड्स या ओर्निथोरिक्स प्लेटिपस, क्योंकि आर्कियोपेल्स किसमें है, पक्षियों का और मैमल्स का। यहाँ पूछा किसका अपन को, सरीसृप का पूछा, रेप्टाइल्स का पूछा है, तो इसका सबसे करेक्ट आंसर हो जाएगा ओर्निथोरिक्स या प्लेटिपस। अगला क्वेश्चन है, स्पंज पोरीफेरा में पाचन पूर्णतः कैसा होता है? डाइजेशन इन स्पंज पोरीफेरा इज स्ट्रिक्टाइल। देखो मतलब पूछा क्या है इसने, ऑप्शन दिया हमें, बाह्य कोशिकीय, इंट्रासेलुलर, बोथ और अब्सेंट। तो अब्सेंट तो कैसे होगा, नहीं होगा, दोनों भी नहीं हो सकते। बाह्य कोशिकीय मतलब सेल से बाहर डाइजेस्टिव जो उनका पाचन होता है वो नहीं होता। तो हर एक जेल पूरी फेरा में क्या होता है, देखो एक खुद ही एक यूनिसेलुलर के जैसा होता है, छोटा होता है, तो इसमें क्या होता है, इसकी बॉडी में जाकर ही इसका क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम का कार्य होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंट्रासेलुलर या अंतः कोशिकीय पाचन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिफिलोकोडेटा में पृष्ठ रज्जु नोटोकोड कहाँ तक फैली होती है? देखो इन सिफिलोकोडेट्स द नोटोकोड एक्सटेंड्स फ्रॉम, हमने कल देखा था कि जो कोडेट्स होते हैं वो टेल की प्रेजेंस और एब्सेंस या नोटोकोड की प्रेजेंस या एब्सेंस के बेस पर तीन भागों में डिवाइड होते हैं, यूरोकोडेटा, सिफिलोकोडेटा और वर्टिब्रेटा। पहला कौन सा था, यूरोकोडेटा, फिर आता है सिफिलोकोडेटा, फिर है वर्टिब्रेटा। ठीक है, तो इसमें हमने देखा था कि यूरोकोडेटा में तो ओनली जो टेल पार्ट होता है उसी में नोटोकोड प्रेजेंट होती है। ठीक है, सिफिलोकोडेटा में हमने देखा था कि हेड टू टेल, कि सिर से लेकर पूंछ तक क्या होती है, प्रेजेंट होती है। और वर्टिब्रेटा में भी क्या होती है, हेड टू टेल प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पर पूछा किसके बारे में, सिफिलोकोडेट्स के बारे में बताया। तो सिफिलोकोडेट्स में जो पृष्ठ रज्जु या जो नोटोकोड होती है वो कहाँ से प्रेजेंट है, हेड टू टेल प्रेजेंट होती है। तो उसका करेक्ट आंसर देखो, हेड टू टेल, ओनली इन टेल, ओनली इन ट्रंक या अब्सेंट। तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ए ऑप्शन, सिर से पूंछ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ग में जबड़ा रहित मछलियां शामिल होते हैं? कल हमने देखा था कि जालेस फिशेस किस में प्रेजेंट होती है, तो जालेस हमने कल देखा था कि जालेज होती है वो साइक्लोस्टोमेटा में, इनमें भी जा प्रेजेंट होते हैं, इनमें भी जा प्रेजेंट होते हैं, इनमें भी जा प्रेजेंट होते हैं। तो इसमें से कौन है, साइक्लोस्टोमेटा में जो मछलियां आती हैं उनमें जबड़े नहीं पाए जाते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा साइक्लोस्टोमेटा। फिर अगला क्वेश्चन है, मोलस्का और एनिलिडा के बीच के योजक कड़ी। अब वापस वही बात आ गई, ये किसमें, ये पूछा किसमें, ये इनवर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स में पूछा। अब इनवर्टिब्रेट्स में पूछा है तो कि ऐसे काइटिन है, इसमें नहीं होंगे। ठीक है, नोटिलस है, इसके भी करेक्टर एक ही होते हैं। डेंटिलियम है, ये भी वैसे का वैसे मोलस्का में प्रेजेंट होता है, ओनली मोलस्का में होता है, एनिडा में नहीं होते। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नियोपिलिना। इसमें मोलस्का और एनिलिडा इन दोनों के करेक्टर होते हैं, कुछ करेक्टर मोलस्का के हैं, कुछ है एनेलिडा के, तो इनको जोड़ने वाला होता है नियोप्लिना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीले रंग के श्वसन वर्ण हिमोसाइनिन में क्या होता है? ब्लू कलर रेस्पिरेटरी पिगमेंट हिमोसाइनिन कंटेंट, मतलब क्या है, हमारे अंदर क्या है, एचबी हीमोग्लोबिन पिगमेंट है। ठीक है, कलर कैसा होता है, रेड होता है। और जो ये जो कुछ जीवों में क्या होता है, ये ब्लू कलर का होता है, जिनको बोलते हैं हीमोसाइनिन। ठीक है, तो अपने जो हीमोग्लोबिन है उसमें क्या होता है भाई, आयरन होता है, या जिसमें एफ ई या लोहा प्रेजेंट होता है। वैसे ही हीमोसाइनिन में क्या होता है भाई, हीमोसाइनिन में हमेशा कॉपर प्रेजेंट होता है या तांबा प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर है क्या तांबा, देखो ऑप्शन में पहला है आयरन, जो किसमें होता है, हीमोग्लोबिन में होता है। मैग्नीशियम नहीं होता, जिंक नहीं होता, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका कॉपर, क्योंकि हीमोसाइनिन में हमेशा कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट होता है, तांबा प्रेजेंट होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है,
खुला रक्त परिसंचरण तंत्र सभी में पाया जाता है सिवाय ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम फाउंड इन ऑल एक्सपेक्ट। मतलब ओपन क्या होता है, बट सर्कुलेटरी सिस्टम 2 ही होते हैं, एक होता है ओपन, एक होता है क्लोज। हमने कल बताया था कि ओपन का मतलब होता है किसी जीव में क्या होती है, कोई भी ब्लड वेसल्स नहीं पाई जाती, ओनला ओनली क्या होता है कि उसकी पूरी बॉडी में क्या ब्लड फैला रहता है या घूमता रहता है, तो वो क्या है ओपन होता है। क्लोज में क्या होता है, ब्लड को सर्कुलेट या पूरी बॉडी में लाने ले जाने का कार्य किसके द्वारा होता है, ब्लड वेसल्स के द्वारा, ब्लड वेसल्स के द्वारा होता है, मतलब रक्त वाहिनिकाओं के द्वारा होता है। तो इसमें पूछा क्या है, खुला रक्त परिसंचरण तंत्र, तो किसमें होगा, हेमिकोडेटा, इसमें हमेशा क्या होता है, कौन सा होगा, सेफेलोपोडा में कौन सा होगा, और इसमें क्या होगा, तो इस सब में क्लोज टाइप का होता है। और जो आर्थ्रोपोडा होता है ना, आर्थ्रोपोडा, इसमें क्या कौन सा होता है, ओपन टाइप का। तो अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आर्थ्रोपोडा में ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समूह में मेसोडर्म द्वारा आश्रित वास्तविक गुहा ट्रूसिलोम प्रेजेंट होती है, विच ग्रुप possess इन ट्रूसिलोम लिंक लाइंड बाई मेसोडर्म। सिलोम देखी थी अपनी, जो बाहर की जो कौन सी बाजू वाली जो डर्मिस और अंदर वाली एलिमेंट्री जो केनाल इनके बीच में जो मेसोडर्म से बनी होती है वो क्या कहलाती है, सिलोम। अब सिलोम इसमें कौन सी होती है, एसिलोमेट मतलब नहीं पाई जा रही, सूडो का मतलब आभासी होती है, और वास्तविक पूछा है तो किन से बनी होगी, प्रगुहीय जिसको बोलते हैं। स्पंज में ऐसा कुछ नहीं होता, तो एसिलोमेट का क्या है, जिसमें नहीं होती। सूडोसिलोमेट क्या है, आभास होता है, कंफर्म नहीं होती, और तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी यू सिलोमेट या प्रगुहीय, जिसमें मिसोडम के द्वारा बनी सिलोम प्रेजेंट होते हैं। अगला क्वेश्चन है, मैक्रोपस किसका वैज्ञानिक नाम, मैक्रोपस, मैक्रोपस कौन है भाई, साइंटिफिक नेम होता है इसका, सीधा सा करेक्ट आंसर इसका रेटासेटस हो गया, ये ब्लू व्हेल हो गई, ये बैट चमगादड़ हो गया, तो इसका सबसे ज्यादा है, ये सबसे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका हो जाएगा कंगारू, क्योंकि कंगारू को कहते हैं, इसका पेरिपेट्स हो गया, इसका हो जाएगा मैक्रोपस। तो ये इसका है साइंटिफिक नेम किसका, कंगारू का, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्षियों के पाचन तंत्र में गिजार्ड या पेशणी नामक अतिरिक्त कक्ष होता है, इसका कार्य क्या होता है, बर्ड्स हैव ए एडिशनल चैम्बर इन देयर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कॉल्ड गिजार्ड, इट्स फंक्शन इट। पक्षियों में हमेशा क्या प्रेजेंट होती है, गिजार्ड प्रेजेंट होती है, काम क्या करती है, देखो जैसे एक एलिमेंट्री कैनल का पार्ट होता है, अपने में नहीं होता, अपने में दांत वगैरह क्या कर देते हैं, दांतों के 4 प्रकार हो जाते हैं, दांत चीरने, फाड़ने या पीसने या छोटे टुकड़ों में डिवाइड करना कर देते हैं। तो पक्षियों में ऐसा क्या होता है, पक्षियों में टीथ नहीं होते, उसमें क्या प्रेजेंट होती है, गिजार्ड। तो जैसे अपने टीथ कार्य करते हैं वैसे इनमें गिजार्ड करती है, जो भोजन जो जाता है उसको पीसने का कार्य करती है। तो इसमें से ऑप्शन देखो, स्टर्निंग फूड भोजन का भंडारण, ये भी नहीं है, और गिजार्डिंग फूड भोजन को पीसना, तो हमने क्या देखा था कि दांतों की तरह क्या करती है, भोजन को पीसने वाली, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, भोजन को पीसना, बी ऑप्शन का क्या हो जाएगा करेक्ट। फिर है अगला क्वेश्चन, स्तनधारियों का विकास सरीसृपों के किस समूह से हुआ है, ये है क्वेश्चन अपने मेमल्स इवॉल्व फ्रॉम विच ऑर्गन ऑफ रेप्टाइल्स, यहाँ पर ये क्वेश्चन अपने स्तन इवोल्यूशन से रिलेटेड, ठीक है, तो पूछा किसका है, मेमल्स का पूछा, ठीक है, मेमल्स का पूछा, तो मेमल्स में डायनासोर भी आते हैं, टेरोसोर भी आते हैं, इक्थ्योसोर भी आते हैं, ठीक। अब यहाँ पर क्या था कि जो स्तनधारियों की जो 3 क्लास है, थिसिरोप्सिडा, डायनोप्सिडा और थेरेप्सिडा, तो इनमें से 3 क्लास है, थिसिरोप्सिडा भी यहाँ पर नहीं है, थेरोप्सिडा भी नहीं है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से इसके अलावा 2 क्लास है, सिरोप्सिडा और एनेक्सिरोप्सिडा, तो यहाँ पर क्या करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, थेरेप्सिडा हो जाएगा, जिसमें क्या हुआ था, स्तनधारियों का विकास किनसे हुआ था, रेप्टाइल से हुआ था, क्योंकि ये वाले क्या थे पहले, इनको रेप्टाइल्स में तो लिया था डायनासोर को, तो इनसे क्या हुआ था फिर थेरेप्सिडा में मेमल्स का फॉर्मेशन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेस्ट एम्नियोट्स या सरीसृप पक्षी स्तनधारी में कार्यात्मक वर्ग कौन सा होता है, किडनी, किडनी के होते हैं भाई 3 टाइप, देखो पहले समझने की कोशिश करते हैं। पहली होती है प्रोनेफ्रॉन, प्रोनेफ्रॉन, फिर होती है मेटानेफ्रॉन, एक होती है मीजोनेफ्रॉन, 3 होती है।
ये तो सबसे पहले जो आदिम अल्प विकसित होती है, फिर होती है मीजो, जो इन दोनों के बीच की होती है। मेटानेफ्रिक होती है क्या? वेल डेवलप जो किडनी होती है उसको बोलते हैं मेटानेफ्रिक। तो इन दोनों के बीच मेटानेफ्रिक जो सबसे पहले बनी थी, अल्प विकसित थी, मेटानेफ्रिक होती है वो वेल डेवलप होती है। इन दोनों के बीच की जो होती है उसको बोलते हैं मीजोनेफ्रिक किडनी। और यहाँ पर पूछा क्या है कि वयस्क के मेरुट सरीसृप पक्षी स्तनधारी में कार्यात्मक किडनी कौन-सा होता है? तो यहाँ पर कौन-सी होगी? प्रोनेफ्रॉन। इसमें एक जो स्टार्टिंग में बनती है या जो प्राइमरी होती है, प्राइमरी नेफ्रॉन या किडनी पाई जाती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलो आज का सेशन अपना यहीं कंप्लीट होता है। कल नए क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।